हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। हम इसमें करते हैं सिनोनिम्स जो कि एसएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं। और ये वोकेबलरी जो इसमें हम सिनोनिम्स करते हैं, ये सारे अपकमिंग एग्ज़ाम जिसमें भी इंग्लिश पूछे जाते हैं उन सारे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला वर्ड है एपियर। तो इसके कुछ सिनोनिम्स देख लीजिए। वो है कम अलोंग, कम आउट एंड लुक। एपियर का हिंदी मीनिंग अगर देखें तो ये हो जाएगा प्रकट होना। देखिए, प्रकट होने का सेंस में क्या, सी मतलब तो देखना होता है, ये नहीं होगा। अलाउ भी नहीं और एंटर भी नहीं होगा, लेकिन सिम होगा, क्योंकि सिम मीनिंग क्या होता है, प्रतीत होना। ओके, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, सी। तो एपियर के लिए हम जो फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं, कम अलोंग, कम आउट और लुक इसके सिनोनिम के तौर पे हम यूज़ करते हैं। और सिम भी एपियर के सिनोनिम है। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस 2011 में पूछा गया था। चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली के कुछ सिनोनिम्स देख लीजिए। हॉली, होली, completely, and solely। ओके, तो इसका हिंदी अगर देखना चाहें तो हिंदी मीनिंग के तौर पे आप देख सकते हैं संपूर्णतः। ठीक है, तो देखिए पार्शियली मतलब क्या होता है, कुछ अंशतः। तो ये नहीं होगा, रियली भी नहीं होगा, और ये एक्सक्लूसिवली होना चाहिए था। यहाँ पे ये ऑप्शन पूरा नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटायरली। क्योंकि इंटायरली मतलब भी क्या होता है, संपूर्णतः। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। अपना नेक्स्ट वर्ड है अकाउट्रीमेंट्स। अकाउट्रीमेंट्स के सिनोनिम्स हैं अडोर्नमेंट, एंड डेकोरेशन, एंड पैराफर्नेलिया। पैराफर्नालिया याद रखिएगा। इसके बहुत अकाउट्रीमेंट्स के ये पैराफर्नालिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अडॉर्नमेंट, डेकोरेशन, पैराफर्नालिया, ये सारे सिनोनिम्स होते हैं किसके, अकाउट्रीमेंट्स के। तो देखिए, इसमें रिलेटिव्स नहीं होगा, ना ही कंपेनियन होगा, ना ही कैलकुलेशंस होगा, बस हो जाएगा क्या, इक्विपमेंट। क्योंकि इक्विपमेंट मतलब भी क्या होता है, टूल। ठीक है, और पैराफर्नालिया को भी हम टूल के लिए ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब हिंदी में अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं ना, इसके लिए क्या होता है, साज सामान। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये देखिए, एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2007 का एग्जाम में पूछा गया था। एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स के सिनोनिम एंटेसिडेंट, एंड असेंडेंट। एंड और असेंडेंट ही होता है, DENT भी लिख सकते हैं, और DANT, दोनों का मतलब ही हमारा दोनों, ये दोनों ही एंसेस्टर्स के सिनोनिम के तौर पे यूज होते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका एक्सटेंट ट्राइब्स नहीं होगा, रिलेटिव्स भी नहीं होगा, ओल्ड पीपल भी नहीं होगा। हाँ, फोर फादर होगा, क्योंकि फोर फादर का भी मतलब होता है हमारा पूर्वज। ठीक है, तो ये आप एंसेस्टर्स का मतलब समझ हिंदी में भी देख सकते हैं। पूर्वज के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, पूर्वज होता है इसका हिंदी मतलब। तो एंटेसिडेंट, असेंडेंट और असेंडेंट और फोर फादर, ये चारों सिनोनिम्स होते हैं एंसेस्टर्स के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अपना नेक्स्ट वर्ड है एवराइज। इसके कुछ सिनोनिम्स देख लीजिए। इसके सिनोनिम्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं मीजरलीनेस, माइजलीनेस, एंड कोवेचियसनेस,
ओके, तो इसका अगर आप देखिएगा तो आप इसका कह सकते हैं मतलब लालची लोग होते हैं ना, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बताइए जेनरसिटी तो नहीं होगा, एनवी नहीं होगा, हार्टेड भी नहीं होगा, हाँ ग्रीड होगा इसके लिए, कि इसके अंदर था ना लालच, वो लालसा ज़्यादा रखने वाला लोग, तीव्र लालसा जिसके अंदर होता है उसे उसे ही कहते हैं एवराइज। ठीक है, तो इसलिए मेजरलीनेस, कवैचियसनेस एंड ग्रीड, ये तीनों इसके सिनोनिम के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं एवराइज के। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अगस्त। चलिए अगस्त के कुछ सिनोनिम्स देख लीजिए। अगस्त के सिनोनिम के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं एक्सॉल्टेड, एंड ग्लोरियस। मतलब आप कह सकते हैं इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रतापी। ठीक है, एक्सॉल्टेड और ग्लोरियस किसके सिनोनिम्स होते हैं? अगस्त के, जिसका मतलब होता है प्रतापी। ठीक है, तो इसके लिए बताइए कौन से होंगे? इम्पॉर्टेंट ये नहीं होंगे, डिफ़िकल्ट भी नहीं होंगे और यूज भी नहीं होंगे, हम मजेस्टिक होंगे, क्योंकि मजेस्टिक का मतलब ये यही होता है ये ग्लोरियस के सेंस में हम इसका भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए अपना एब्स्टेन। एब्स्टेन के सिनोनिम्स के तौर पे हम यूज़ करते हैं सोन, वो अवॉइड वाला, गिव अप एंड अवॉइड भी यूज़ कर सकते हैं हम, कीप फ्रॉम भी यूज़ कर सकते हैं, एंड रिफ्यूज़, रिजेक्ट एंड स्टॉप, ये सारे इसके सिनोनिम्स के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं। मतलब आप इसका हिंदी समझ चुके हैं, छोड़ देने का सेंस में। ठीक है, तो इसके लिए ना तो इंसिस्ट होगा ना ही प्रसिस्ट होगा, क्योंकि इंसिस्ट मतलब होता है जोर डालना, प्रसिस्ट मतलब होता है किसी को फॉलो करना। ना तो रेफरेन, क्या कहते हैं, रेसिस्ट नहीं होगा, विरोध करना भी नहीं। हाँ रेफरेन जरूर होगा, क्योंकि रेफरेन का मतलब भी होता है परहेज करने का सेंस में, परहेज करना। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो याद रखिएगा एब्स्टेन के लिए एब्स्टेन के लिए सन, गिव अप, अवॉइड, कीप फ्रॉम, रिफ्यूज, रिजेक्ट, स्टॉप, ये सारे सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। और इंसिस्ट मतलब जोर डालना होता है, परसिस्ट मतलब उसी चीज़ को फॉलो करना, मतलब कंसिस्टेंसी रखना वो होता है, और रेसिस्ट मतलब विरोध करना। ठीक है, और रिफ्रेन जो होते हैं इनके लिए हम यूज़ करते हैं परहेज करना, तो रिफ्रेन इसका सिनोनिम के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए अफ्लुएंस। अफ्लुएंस जो है इसके सिनोनिम्स वेल्दीनेस, and abundance, and profusion. ओके, मतलब आप इसका हिंदी समझ सकते हैं प्रचुर, ओके, तो देखिए इसके लिए हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं? डिफ़िकल्टी तो नहीं होगा, इन्फ्लुएंस भी नहीं होगा और अकॉर्डनेस भी नहीं होगा, ये इसके लिए होगा रिचनेस। ठीक है, क्योंकि आपके पास कब कुछ भी प्रचुर है इसका मतलब क्या हो, रिच हो। ठीक है, अफ्लुएंस का मतलब वेल्दीनेस, एफ्लुएंस के सिनोनिम के तौर पे हम वेल्दीनेस, अबंडेंस और प्रोफ्यूजन का यूज़ कर सकते हैं, जिसका सिनोनिम के तौर पर रिचनेस भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, और आप तो डिफिकल्टी, इन्फ्लुएंस और ऑकवर्डनेस का मतलब जानते ही हैं, इन सारे तीनों में से कोई इसके ऑप्शंस नहीं हो सकते। चलिए नेक्स्ट देखिए, अपना नेक्स्ट वर्ड है एवर्जन। एवर्जन के कुछ सिनोनिम्स ये होता है रिलक्टेंस, एंड डिस्टेस्ट, लोथिंग एंड एबोमिनेशन, एंड हार्टेड। ओके, इसके अगर इसका आप हिंदी मीनिंग कहना चाहें तो उसके लिए हम करते हैं विमुख,
ठीक है। तो आप कह सकते हैं मतलब हार्टेड देख के आप समझ रहे हैं मतलब कि जिससे डिसलाइक के सेंस में इसका मीनिंग आएगा। ओह डिसलाइक तो यहाँ पे दे रखा है, डिसलाइक होगा इसका मतलब मीनिंग। ठीक है। तो एवर्जन का सिनोनिम के तौर पे रिलक्टेंस, डिस्टेस्ट, लोथिंग, एबोमिनेशन, हार्टेड, ये सारे हम यूज़ कर सकते हैं, और डिसलाइक भी। ठीक है। तो एग्रेशन भी नहीं होगा, और एसर्शन भी नहीं होगा, और इम्प्रूडेंस भी नहीं होगा इसका। नेक्स्ट वर्ड है अपना एबिजिमल। एबिजिमल का कुछ सिनोनिम्स देख लीजिए। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एबिजिल, एबिजिल। ओके। अगर इसका हिंदी देखना चाहे तो इसके लिए हम लिखते हैं अथाह, अथाह। ठीक है। एबिजिल, एबिजिमल। ठीक है। तो इसके लिए देखिए सिकनिंग भी नहीं होगा, ग्लूमी भी नहीं होगा, सेट भी नहीं होगा, और बॉटमलेस होगा, मतलब इसका तल का कुछ पता ना हो, तल का पता ना चले, अथा है वो, तो बॉटमलेस हो जाएगा इसका। ठीक है। एबिजिमल के लिए एबिजिल याद रखिएगा, इस सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बहुत बार। नेक्स्ट वर्ड एब्सर्ड। एब्सर्ड के लिए इसके कुछ सिनोनिम्स देख लीजिए। ये होंगे इरेशनल, एंड अनरीजनेबल, एंड इलॉजिकल। ओके। इसका मतलब आप देख कह सकते हैं इसका हिंदी में बेतुका। तो डिलीजेंट तो नहीं होगा इसके लिए, और ये ब्रिस्क भी नहीं होगा, और कम्प्लेक्स भी नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा, रेडिकुलस, क्योंकि ये भी होता है ना मजाक के टाइप, मतलब कोई बेतुका बात बोल दे उसमें में हंसी आ रही है तो नहीं तो, और ये रेडिकुलस टाइप बात कर रहा है तो वो रेडिकुलस इसके सिनोनिम्स में हम बेतुका के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बेतुका। नेक्स्ट तो देख लीजिए एब्सर्ड के लिए इरेशनल, अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकुलस, इन चारों का हम एब्सर्ड के सिनोनिम्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है बेतुका। नेक्स्ट वर्ड अपना नेक्स्ट है एफिलिएट। एफिलिएट का कुछ सिनोनिम्स देख लीजिए। इसके लिए असोल्ट, कंसोशिएट एंड कंसोर्ट, फिट इन, कंकॉर्ड, कॉलिगेट एंड टाइन, ये सारे को इनके सिनोनिम्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। असोर्ट, कंसोशिएट, कंसोर्ट, फिट इन, कंकॉर्ड एंड कॉलिगेट, टाइन। ओके। एफिलिएट इसके हिंदी के तौर पर आप देख सकते हैं संयोजन के लिए, संयोजन होता है इसका मतलब। तो इसके सिनोनिम के तौर पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल तो यूज नहीं होगा, और कॉपी भी नहीं होगा, और डिस्क्रिमिनेट भी नहीं होगा, एसोसिएट होगा, क्योंकि एसोसिएट का मतलब भी हम क्या कहते हैं, संबंध के सेंस में। और इसका भी एफिलिएट का भी हम एक और सिनोनिम मतलब इसका मीनिंग देख सकते हैं, जिसका मतलब होता है संबंधता। ठीक है। तो एसोसिएट का मतलब भी क्या होता है, संबंध। ठीक है। तो इसीलिए एफिलिएट का सिनोनिम के तौर पे हम असोर्ट, कंसोशिएट, कंसॉर्ट, फिट इन, कंकॉर्ड, कॉलिगेट, टाई इन और एसोसिएट, ये सारे हम इसके एफिलिएट के सिनोनिम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये एसएससी एमटी से पूछा गया था 2011 में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और इसे बार बार रिपीट करके देखें, जिससे आप इसे याद कर लें, क्योंकि ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज हैं।